बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से छोले। इसके लिए सबसे पहले कुकर में हमने 2 सालन वाले चम्मच जो है कुकिंग ऑयल ले लिया है और 1 टेबलस्पून तक जितना हमने जो है ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरे को थोड़ा सा ब्राउन होने तक और खुशबू आने तक इसको पकाएंगे और फिर इसको पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज हमने 3 अदद दरमियानी साइज़ की ले ली है। ये हम आधा किलो छोले बना रहे हैं जिसके लिए हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है और 3 हमने प्याज दरमियानी साइज़ की इस तरह से काट कर इसको हमने सॉफ़्ट होने तक पकाना है। इसको ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखिए इस तरह से सॉफ़्ट हो गई है और ज़्यादा ब्राउन नहीं हुई है, लाइट ब्राउन हुई है। इसी तरह से ही हमें ये चाहिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून तक हमने ले लिया है। तो फिर हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमने ले लिए हैं 4 से 5 अदद। तो इसमें जो है शोरबा हमने थोड़ा सा गाढ़ा रखना होता है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे जिसमें धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून भी आप ले सकते हैं कौरमा मसाला, और 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। आप अपने हिसाब से देखिएगा, अगर आप भुने में बनाना चाह रहे हैं तो उसी हिसाब से मसाला डालिएगा, और अगर शोरबे बनाना चाह रहे हैं शोरबे वाला तो उसमें ज़ाहिर मसाला आपको पता है कि ज़्यादा जाता है। तो ये सारी चीज़ें डालकर हमने अच्छे से भूनना है। टमाटर नरम हो जाएंगे जब तक हमने इसको पकाना है, ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने डाला है उसका और जो मसाला डाला है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो उसको पानी डाल डाल कर जो है हम भूनते रहेंगे। तो जो देखें जो है टमाटर भी सॉफ़्ट हो चुके हैं, मसाला भी भुन चुका है। अब हम इस पॉइंट पे हम डाल देंगे दही। दही हमने आधी प्याली ले ली थी। और अब हम इसमें डाल देंगे चने। चने जो है आधा किलो हमने लिए थे, आपको मैंने बताया था आधा किलो हम ले रहे हैं, उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें डाली हैं। तो अब इसको हमने बहुत अच्छे से भूनना है। चनों को जब तक अच्छे से नहीं भुनेंगे तो वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो 20 से 25 मिनट तक आप अच्छे से भुनें, ठीक है, ताकि चनों में जायका आ जाए। और ये चने हमने क्या किया था, रात भर भिगो के रखे थे। और ये देखें तेल ऊपर आने तक का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हमने इसको भून लिया है, तेल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। तो मैं आपको बता रही थी कि चने जो है रात तक हमने भिगोए थे थोड़ा सा सोडा डालकर, और सुबह क्या किया था, पकाने से पहले इसको छान लिया था पानी, और अब फिर हमने इसमें डाल दिए थे। तो ये देखें छोले अच्छे से भुन चुके हैं, तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे गलाने के लिए। 6 से 7 गिलास पानी हमने लिया है, और इसको जो है आधे घंटे तक हम गलने तक के लिए रखेंगे कुकर में, ठीक है। इसको अच्छे से हमने गलाना है। छोले जब तक अच्छे गले हुए नहीं होंगे मज़ा नहीं आएगा, तो आपने इसको अच्छे से गलाना है। अब हम इसको ढक्कन रख कर कुकर का वेट लगा कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो जी देखें मज़ेदार से छोले जो है हमारे रेडी हैं, गल भी गए, बहुत अच्छे से गले हैं ये। तो इसमें जो है मज़ीद चीज़ें हम क्या डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे हम इसमें, और हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो ये गरम मसाला पाउडर हमने छिड़क दिया है हाफ़ टी स्पून, और 4 से 5 अदद जो है हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप चाहें तो उसमें धनिया भी डाल सकते हैं। देखिए हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन मानिए। हलवा पूरी के साथ खाएं, रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खाएंगे, या वैसे चम्मच से भी खाएंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।